नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों होता है, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से क्या दिक्कत होता है और कम हो जाने से क्या दिक्कत होता है, ये सब सारी जानकारी हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपका हाथ और ये मापने वाला मशीन, पीपी कैप, ये मीटर और रक्तचाप के बारे में पूरी जानकारी। ब्लड प्रेशर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। रक्तचाप क्या है? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? रक्तचाप वह दबाव है जो हृदय द्वारा रक्त को शरीर की धमनियों में पंप करते समय उत्पन्न होता है। रक्तचाप वह दबाव है जब हृदय द्वारा रक्त को शरीर की धमनियों में पंप करते हैं उस समय होता है। यह दबाव रक्त को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स extended by circulating blood agents the walls of the body, arteries, the major blood vessels in the body. It is one of the vital sign of life. रक्तचाप के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक रक्तचाप, यह वह दबाव है जब हृदय संकुचित होकर रक्त को धमनियों में भेजता है। जब हार्ट हम लोग का सिकुड़ जाता है, पंप करता है, पिचक जाता है, उस टाइम के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सामान्य सिस्टोलिक मान 120 mmHg के आसपास होता है। दिस इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रास्ट एंड सेंड ब्लड इनटू द आर्टरीज। नॉर्मल सिस्टोलिक वैल्यू अराउंड 120 mmHg के करीबन होता है। डायस्टोलिक रक्तचाप, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यह वह दबाव है जब हृदय विश्राम की स्थिति में होता है। डायस्टोलिक, जब हम लोग का हार्ट नॉर्मल अवस्था में होता है, जब रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। इसका मान 80 mmHg के आसपास होता है। दिस इज द प्रेशर व्हेन द हार्ट इज इन ए रिलैक्स स्टेट। डायस्टोल, नॉर्मल डायस्टोल वैल्यू अराउंड 80 mmHg के आसपास होता है। अब ये रहा आपका सिस्टोलिक। हार्ट, यहां से हार्ट पिचक करके सारा ब्लड को सारे शरीर में पहुंचा रहा है। ये हो गया सिस्टोलिक पंपिंग। ये हो गया आपका डायस्टोलिक, डायस्टोलिक पंप। यहां से सारे ब्लड को बाहर की तरफ फेंक रहा है और ये वाला हार्ट में शरीर से ब्लड अंदर जा रहा है। ये देखिए, ये पिचक गया है और ये फैल गया है, रिलैक्स में है। अभी हार्ट इस टाइम रिलैक्स में है। सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर ए हेल्दी एडल्ट इन टिपिकली अराउंड, सामान्य 120/80 mmHg के आसपास होना चाहिए। उच्च रक्तचाप 140/90 mmHg या इससे अधिक। ब्लड प्रेशर जब ज्यादा होता है तो वो 140/90 से अधिक होता है, उसको हम लोग उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और निम्न रक्तचाप 90/60 mmHg या इससे कम। कम ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे को हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। खतरनाक 180/120 से ज्यादा हो जाए तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। और 70 से 40 mmHg से कम हो तो भी आपको
चक्कर आ सकता है, आप गिर सकते हैं। ये सारी समस्या ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से और कम होने से हो सकता है। नॉर्मल अराउंड 120 80 mm Hg, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन 140 by 90 mm Hg और हाइजर। लो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन 90 by 60 mm Hg और लोअर। डेंजरस मोर देन 180 by 120 mm Hg और लेस देन 70 by 40 mm Hg। ये हो गया ब्लड प्रेशर की चार्ट। खतरनाक 180 by 120 mm Hg से ज्यादा या 70 by 40 से कम। ये हो गया आपका हाई ब्लड प्रेशर 140 by 90 से ज्यादा। ये हो गया आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 by 80 से कम। 90 by 60 से कम ये आपका लो ब्लड प्रेशर। ये लाल वाला जो दिख रहा है ये खतरनाक है, ये हाई पीला वाला, ग्रीन वाला सामान्य है, ग्रे वाला लो है। उच्च रक्तचाप के कारण अधिक कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, अधिक नमक का सेवन करना ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण। आप ज्यादा अगर यदि नमक खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटापा, ज्यादा मोटा होने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तनाव, आपको ज्यादा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, ज्यादा आप कुछ सोचेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। शारीरिक गतिविधि की कमी, आप शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप योगा नहीं करते हैं, आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। धूम्रपान और शराब, आप धूम्रपान करते हैं, आप शराब पीते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। आनुवांशिक कारण, जेनेटिक फैक्टर्स, आपके अगर यदि मम्मी पापा में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो आपको होने का भी चांस रहता है। एक्सेस सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी, स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकली एक्टिविटी, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक्स, स्मोकिंग, ओबेसिटी, स्ट्रेस, हाई एल्कोहल कंज्यूम, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इंजिन, हाई सॉल्ट इंटेक। अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर होने से आपको कैसा लगेगा, क्या दिक्कत होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके लक्षण क्या होते हैं। सिर दर्द, सिर में दर्द करेगा, चक्कर आएगा, थकान जैसी महसूस होगी, और कभी कभी किसी पेशेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा होने से भी कोई सिम्टम्स उनको नहीं रहता है, वो नॉर्मल जैसे खाना पीना, खाना, चलना फिरना सब कुछ नॉर्मल करते हैं। प्रेशर ज्यादा रहता है लेकिन उनको पता नहीं चलता है। इस कंडीशन में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, चेकअप कराना है, कैसे क्या है नहीं है, उनके हिसाब से फिर आपको चलना है। निम्न रक्तचाप के कारण कॉज ऑफ लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन होना, आपके शरीर में पानी की कमी होने से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। खून की कमी होने के कारण लो ब्लड प्रेशर होता है। हार्ट की समस्या होने से लो ब्लड प्रेशर होता है। हार्मोनल असंतुलन, कभी कभी खान पान के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो ब्लड प्रेशर कम होने से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कमजोरी की तरह लगेगा, चक्कर आना, चक्कर आ सकती है, थकान हो सकता है, धुंधली दृष्टि, आपको साफ कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, धुंधला जैसा लगेगा, बेहोश आप हो सकते हैं, आप बेहोश होकर के गिर सकते हैं। ये सब सारी समस्याएं हो सकती है ब्लड प्रेशर कम होने से।
डिहाइड्रेशन, मेडिटेशन, सॉरी, मेडिकेशन, ज्यादा मेडिसिन लेने से भी, ब्लड लॉस, इंडोक्राइन डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, हार्ट कंडीशन, एलर्जिक रिएक्शन, प्रेगनेंसी। रक्तचाप को नियंत्रित नियंत्रित कैसे रखें? हाउ टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर? संतुलित आहार लें, फल सब्जियां, कम नमक। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए आप हरी सब्जी ज़्यादा करके खाएं, फल एक्सेस मात्रा में लें और नमक जितनी हो सके कम मात्रा में लें। नियमित व्यायाम करें, आप प्रतिदिन एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, चलिए फिरिए टहलिए। तनाव कम करें, योग ध्यान, ज़्यादा टेंशन नहीं करना है, योग करना है, मेडिटेशन करना है। धूम्रपान और शराब से बचें, धूम्रपान आपको नहीं करना है, शराब नहीं लेना है, ये सब से बचें। वजन नियंत्रित रखें, वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, नॉर्मल में रखना है। डॉक्टर की सलाह अनुसार दवा लें। अगर यदि ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो या कम हो तो डॉक्टर को जो दिखाएंगे वो जो दवा देंगे उसको आप डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार ही दवा सेवन करें, अपने मन से कुछ भी ना करें। टेक ए बैलेंस्ड डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो सॉल्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली, रिड्यूस स्ट्रेस, योगा, मेडिटेशन, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल, मेंटेन ए हेल्दी वेट, टेक मेडिसिन एज prescribed by the doctor. हेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी रहने के लिए आप ये सब यूज करें, ये सबको आपको नहीं करना है, ये सबसे बचें, अवॉइड करें। रक्तचाप की इलाज, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। पहले आपको जो हम बताए हैं वही सब फॉलो करना है, वही सब करना है। अगर यदि वो सब करने के बाद भी प्रेशर आपका अगर यदि ज़्यादा रहता है तो आप डॉक्टर के पास जाकर के दिखा सकते हैं और उनके हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे दवा प्रिस्क्राइब करेंगे जैसे डायूरेटिक, बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारी दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डॉक्टर के हिसाब से ही आपको दवा लेना है, अपने मन से दवा नहीं लेना है।